तो चलिए फिर से चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जीवों में विविधता चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं लगातार। उस चैप्टर में कुछ भाग जो है वर्गीकरण समूह का पदानुक्रम संरचना, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में कुछ भाग जो है बच गया था, उस बचे हुए भाग को हम लोग फिर से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो है पहले जो है समूह कितना प्रकार का था, 2 प्रकार का था, पादप और जंतु जगत में। लेकिन कुछ चीज़ें आगे बढ़ा है ना, तो 5 जगत में बांटा गया। ठीक है, आर्च विटेकर के माध्यम से। ठीक है, और उस जो है आगे बढ़ेंगे तो उस 5 जगत में बहुत सारा उपजातियाँ होगा। ठीक है, बहुत सारा समूह होगा। उन समूहों को किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों पर उनकी विशेषताओं के आधार पर, है ना, विशेषताओं के आधार पर जगत को उपजगत में, जगत को किसमें, उपजगत में बांटते हैं, है ना। पुनः उपजगत को विभिन्न फाइलम में या डिवीजन में बांटते हैं। ठीक ना, उपजगत पहले जगत था, उसको उपजगत में बांट दिया। ठीक है, उपजगत को फाइलम या डिवीजन में बांट दिए। ठीक है, फाइलम को भी विशेषताओं के आधार पर वर्गों के क्लासेस में, वर्गों को गण में, वर्गों को किस में, गण में बांटा जाता है, या ऑर्डर में, या ऑर्डर को कुल या फैमिली में बांटा जाता है। ऑर्डर को कुल या फैमिली में बांटा जाता है, जिन्हें वंश या जेनेरा में विभाजित करते हैं। जिसको जो है वंश या जेनेरा में विभाजित करते हैं। जेनेरा को अंत में कई जातियों में स्पेसीज में बांटा जाता है। इस प्रकार पदानुक्रम में जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति होता है ना। वर्गीकरण का मेन इकाई क्या होता है, जाति होता है। एक जाति के जीव आपस में जनन कर सकते हैं, है ना, जिनके बाह्य स्वरूप में काफ़ी समानता होती है ना, जिसके बाहर के शरीर में काफ़ी समानता होती है। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण में के स्तर निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो नीचे दिया हुआ है, जैसे जगत या किंगडम। पहला है जगत या किंगडम। जगत को किसने बांट दिया, उप जगत या सब किंगडम में। क्या, उप जगत या सब किंगडम में। सब जगत को बांट दिया फाइलम या डिवीजन में। उसके बाद आया वर्ग या क्लास में। उसके बाद आया गण या ऑर्डर। उसके बाद आया कुल या फैमिली। ठीक है, उसके बाद आया वंश या जेनेरा। उसके बाद आया जाति या स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज। तो इतना भागों में बांटा गया। बात समझ में आया तुम लोगों को, नहीं आया? जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कैसे बड़ा चीज़ को छोटा में बांट दिया अध्ययन के लिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि जैसे इंडिया है, भारत कहते हैं ना, तो भारत के कितना राज्यों में बांट दिया गया, कितना राज्य, 28 राज्यों में बांट दिया गया। ठीक ना, पहले एक भारत एक देश है, बड़ा है। ठीक है, उसको 28 राज्यों में बांटा, फिर 28 राज्य में को अलग अलग जिला में बांट गया। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कितना, एक भारत में बिहार एक राज्य है, और एक राज्य में फिर छोटा जिला है, पटना जिला, भभुआ जिला, आरा जिला, ये सब है ना, छोटा। फिर जिला को कुछ में बांट दिया गया, प्रखंड में बांट दिया गया। ठीक ना, प्रमंडल में। ठीक है, प्रमंडल में, फिर प्रमंडल को बांट दिया गया अनुमंडल में। ठीक ना, अनुमंडल में। ठीक है, अनुमंडल, जैसे दानापुर अनुमंडल है ना, उधर पालीगंज अनुमंडल, ये सब है अनुमंडल में। फिर अनुमंडल को छोटा करके दिया गया कोची में, ब्लॉक में, है ना, ब्लॉक में। अब फिर ब्लॉक से कर दिया छोटा पंचायत में, अब पंचायत से छोटा कर देता है गांव में या वार्ड नंबर में। बात समझ में आया? तो इतना बड़ा चीज़ था, कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन उनको छोटा करते और नहीं तो अगर एक जैसा नहीं रहता, इतना छोटा नाम नहीं करता, तो अगर किसी को मान लो कि कहीं जाना होता तो कैसे बताता? मान लो कि कोई बताता कि हमको जाना है पटना, है ना, तो पटना में पार्टिकुलर जगह का नाम है ना, अलग अलग, ये चीज़ का ये नाम है, ये चीज़ का ये नाम है। अब नाम नहीं रहता तो बता जाता कि कहाँ जाना है, तो कैसे बताता कि हमको यहाँ जाना है ना, तो खोजते रहता, पूरा पटना भर पटना घूमते रहता, खोजते रहता, है ना। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें दिक्कत सोल्व करने के लिए इतना चीज़ों में बांट दिया गया। इस अध्याय में विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण अपनाए, जो इस प्रकार, है ना, आर्च विटेकर जो थे 5 जगत वर्गीकरण को अपनाए, और उन्होंने कहा कि 5 जगत कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जगत मुनेरा, क्या, जगत मुनेरा, जगत प्रतिष्ठा, है ना, उस सब में जगत लगाया है, मतलब जगत पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि मुनेरा
उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया। 5 जगत में उन्होंने आर एच व्हिटेकर, यहाँ पर तुम लोग पढ़ा ना कि 5 जगत में उन्होंने बांटा, ठीक है। और व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की मुख्य विशेषता यहाँ संक्षिप्त में दी गई है ना। यहाँ पे जो है मुख्य विशेषता संक्षिप्त में दी गई है। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग जीवधारी, यहाँ पे जो चैप्टर है दिया हुआ है जीवधारी, है ना। जीवधारी को किसमें बांटा गया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीवधारी जो है कितना प्रकार का होता है कोशिका? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है मुनेरा एक कोशिकीय, उसके बाद बहुकोशिकीय, ठीक है। मुनेरा एक कोशिकीय, जिसमें जो है मुनेरा प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला, फिर उसके जो है फंजाई होता है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका भित्ति संहित होता है, ठीक ना। अब इस बहुकोशिकीय जीव जो है कोशिका भित्ति समूह होता है। कोशिका भित्ति समूह में वाले कौन कौन से होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, है ना। फंजाई जो है ना, कोशिका भित्ति सहित जीव जो है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले एक तरह के होता है, एक तो फंजाई होता है, फिर एक तरह के प्रकाश संश्लेषण करने वाले, फिर उसके बाद जगत प्लांटी, ये चीज़ होता है। फिर कोशिका भित्ति रहित एनिमिलिया, वैसा जीव जो कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में सब में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती है। इतना बात क्लियर है। तो इतना जगत में उन्होंने बांटा। बात समझ में आया? अब प्रत्येक पहले समझ गया कि मुनेरा, है ना, मुनेरा प्रोटिस्टा, इतना चीज़ समझ गया। और प्रत्येक जीव को पढ़ना है कि मुनेरा है, मुनेरा आ गया तो मुनेरा में क्या क्या है, मुनेरा के जीव संरचना कैसा होता है, मुनेरा कैसा पाया जाता है, उसको बारे में पढ़ना है। फिर प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना होगा, प्रोटिस्टा कैसे है, प्रोटिस्टा का काम क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।